Hi guys, welcome to the part 3 of the legal studies, chapter 1, role of a state, how it's going to work. This is something very important. Political thinkers ने अपने different opinion दिए regarding the role of the state. अगर मैकीवर की बात करें तो state has no finality, can have no perfected form. State का कोई perfect form नहीं होता. State एक ऐसा instrument है, underline कर लीजिए. State एक ऐसा instrument है of social man. To many scholars, the functions of state is also different. कुछ लोग स्टेट को कंसिडर करते हैं एज अ मोरल एंड एथिकल इंस्टीट्यूशन, कुछ स्टेट करते हैं एज एन इवन इंस्टीट्यूशन। मैकेवर कहते हैं कि हमारे पास अलग अलग नोशंस हैं अलग अलग स्टेट के, जैसे क्लास में, लीगल इंस्टीट्यूशंस में, म्यूचुअल एजेंसीज में, अननेसेसरी इविल, नेसेसरी इविल, मार्च ऑफ गॉड, ये सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं नोशंस ऑफ द स्टेट के फॉर्म में आते हैं। हेवुड, एंड्रू हेवुड ने एक पॉलिटिकल राइटर है, उनकी किताब है पॉलिटिक्स। वहां पर उन्होंने रोल ऑफ द स्टेट को अलग अलग फंक्शंस के साथ डिटरमाइन करा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मिनिमल स्टेट्स। मिनिमल स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन हमें क्लासिक लिबरल्स ने दिया है। ये सारे के सारे हमारे क्लासिक लिबरल्स पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जिनमें आते हैं मेरे जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, जे एस मिल, स्पेंसर, रॉबर्ट नॉजिक, हेक एंड मिल्टन फ्रीडमैन। ये सब इसी अप्रोच के साथ करते हैं। और ये कहते क्या है, ये सुन लीजिए मिनिमल स्टेट्स के बारे में। आइडिया इज टू इंश्योर द वाइडेस्ट पॉसिबल इंडिविजुअल लिबर्टी। पीपल हु एस्क्राइब अ मिनिमल रोल बिलीव दैट अ लेसे फेरे, यानी लीव इट हाउ यू वांट टू डू। लेसे फेरे का मतलब क्या है, जैसे आप चाहते हैं वैसे करिए, इकोनॉमी अपने आप ही इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी करेगी। मतलब आप धंधा करना चाहते हैं करें, आप जॉब करना चाहते हैं करें, आपको जो करना है करें। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तभी होगी जब हम लिबर्टी देंगे। लोगों को काम करना है, यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, कमाने दीजिए। लोगों को टिकटॉक करना है, करने दीजिए। ये कहते हैं मिनिमल स्टेट। स्टेट का काम मिनिमल है। स्टेट का काम आपको रोकना टोकना नहीं है। स्टेट का काम है सिर्फ लोगों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करनी उनकी लिबर्टी में। जो करना चाहते हैं करिए, पर ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे बंदे की लिबर्टी खराब करें। पर ये भी यही बोलते हैं, स्टेट एक सिर्फ नाइट वॉचमैन है, जो सिर्फ आपको देख रहा है। आपको नाचना है नाचे, बेबी डॉल में सोने दी पे डांस करना है करिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। बस स्टेट का काम यही है कि बाहर कोई अटैक करेगा तो हम उसकी माँ बहन एक कर देंगे। मिनिमल स्टेट्स आपके इंटरफेयरिंग अपने सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के साथ चलता है। उसके बाद मेरे पास आते हैं डेवलपमेंट स्टेट। डेवलपमेंट स्टेट कहते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन है, एक एक्सटेंसिव रेगुलेशन है, एक प्लानिंग है। डेवलपमेंट स्टेट बोलता है कि मुझे अपने स्टेट को अपने रिसोर्सेज को यूज करना है, लोगों को इंसेंटिव्स देने हैं ताकि वो एक ऐसी पॉलिसीज पे मेरे साथ मिलकर काम करें, जैसे जन आवास योजना है। मेरे पास यही है कि चीजों को मैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ा सकूं। मेरे को यही चाहिए कि स्टेट में अपनी चीजों को लेकर चले और पॉलिसीज के साथ अपने ऑब्जेक्टिव में कंफर्म करे। तीसरा, सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स। वो स्टेट्स होते हैं जो मॉडर्न लिबरल्स ढूंढते हैं। वो कहते हैं फेयरनेस, इक्वालिटी एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। गरीब हो अमीर हो, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। ये नहीं कि सिर्फ द रिच विल गेट रिचर, द पुअर विल गेट पुअर। आपके यहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस बने। हमारे इंडिया के प्रियम्बल में सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है कि लोगों का भला होगा। एक होते हैं मेरे पास कलेक्टिवाइज स्टेट। यहाँ पर होता है कम्युनिस्ट स्टेट्स। कम्युनिस्ट मतलब मिलकर काम करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जांपल कलेक्टिवाइज स्टेट्स का कौन है? चाइना। ये क्वेश्चन आएगा आपका, कलेक्टिवाइज स्टेट्स की पॉलिसी कौन करता है? चाइना। स्टेट के हाथ में सारी पावर होती है, स्टेट के हाथ में ही सारी ओनरशिप होती है। आपके घर के मालिक आप नहीं है, स्टेट है। और स्टेट ही सारे लॉज बनाता है आपकी प्रॉपर्टी को लेकर। स्टेट ही आपके इकोनॉमिक नीड्स को देखता है, स्टेट ही खाना देगा, स्टेट ही एम्प्लॉयमेंट देगा, स्टेट ही अपने सिटीजन को बोलेगा कैसे करना है। एक आपके पास होता है टोटलिटेरियन स्टेट, जो हमारे हिटलर साहब चलाते थे, मुसोलिनी चलाते थे। फिलोसोफर्स लाइक हेगल ने बोला कि ये स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर होती है और स्टेट जैसे चाहे अपने कीड़े मकोड़ों को घुमा सकता है। स्टेट कभी गलत नहीं होता। स्टेट ने बोला दिन तो दिन, रात तो रात। कौन हूं मैं? टोटलिटेरियन स्टेट। और आज का जो पर्टिकुलर स्टेट है वो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। ये कहता है लॉ एंड ऑर्डर बनाऊंगा,
जस्टिस दूंगा, डिफेंस दूंगा, पब्लिक सिक्योरिटी दूंगा, फॉरेन रिलेशंस दूंगा, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ दूंगा, सैनिटेशन दूंगा। ये सब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हमें दे रहे हैं। ठीक है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारी पावर, कंट्रोल ऑफ बैंकिंग, करेंसी, इन्फ्लेशन, फॉरेस्ट, ठीक है, आपकी ट्रेडिंग प्राइसेस को ये लेकर चल रहा है। हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जैसे सोशल एक्सप्लॉयटेशन को रिमूव करना, सोशल यूनिटी के साथ आगे बढ़ना, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेनिफिट में आगे लेकर चलना। ये सारी चीजें अपने आप ही हमारे साथ आगे बढ़ी। हमारा आर्ट हो गया, हमारा लिटरेचर हो गया, हमारे साइंटिफिक रिसर्च हो गए और कल्चरल एक्सचेंज हो गए, जहाँ पे हार्मनी अमंग द मासेस रहती है। यहाँ तक पढ़ेंगे प्लीज। अब यहाँ पर हम लोग एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है पैट्रियार्कल थ्योरी। पैट्रियार्कल थ्योरी का आंसर को इस तरीके से लिखिए। ये अकॉर्डिंग टू पैट्रियार्कल थ्योरी, in the origin and development of state, the eldest male had an important role to play. इनको सपोर्ट दिया था सर हेनरी मे ने। इसमें बताया कि स्टेट डेवलप्ड आउट ऑफ फैमिली, डेवलप्ड आउट ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड ऑटोक्रेसी, और यहाँ पर जो एल्डेस्ट मेल होता है इसके पास पूरी अथॉरिटी होती है। दिस इज द आंसर, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट स्टेट्स? डेवलपमेंट स्टेट is characterized by strong state intervention and planning. ये कहता है कि स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नेशनल रिसोर्सेज के लिए और इंसेंटिवाइजिंग के लिए डायरेक्ट पॉलिसी प्रोसेस में। ये पहली बात जॉनसन अंकल ने दिया। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपका जो दिया है, क्वेश्चन आएगा किसने दिया है? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो। ये तीन फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया। ये बताया है कि हमें ओबीडियंस करना चाहिए पॉलिटिकल अथॉरिटी में, और पॉलिटिकल अथॉरिटी आपके कंसेंट के लोगों के साथ ही चलता है, और प्री पॉलिटिकल कंडीशन में सब कुछ इससे पहले स्टेट ऑफ नेचर के हाथ में था। उसमें ये बताया गया है अपनी बुक में, वो ये मिस्टर थॉमस हॉब्स के द्वारा, कि पहले से पहले सिविल स्टेट में ह्यूमन बींग्स जो थे उस पर बॉन्ड करते थे। हॉब्स ने पुराने जो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताया था कि यहाँ पर लोग अपने सेल्फिश कैपेसिटी के साथ रहते हैं। धीरे धीरे करके लोगों ने अथॉरिटी करी, लोगों ने एक गवर्न करा, सोवर्निटी बनाई, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि भैया तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जस्ट लाइक दैट। तुम मुझे टैक्सेस दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये इस तरीके से। सो द पर्सन टू हुम द राइट्स वर सरेंडर्ड बिकेम द सोवरेन इंडिविजुअल, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। सोवरेन का मतलब होता है किंग। यहाँ पे किंग के पास ही होता है सारी की सारी पावर्स, और किंग के हिसाब से ही आप लोग चलते हैं। नेक्स्ट इज टोटलिटेरियन स्टेट्स। ये हैं आपके philosophers or dictators जो कहते हैं state have absolute power and individual have no right against the state. State can do no wrong. Next है आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है ये, दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की डेफिनेशन क्या है। क्या ये फंडामेंटल राइट है? टेक्निकली नो, बट यस, मतलब उसके पार्ट में आता है। जुडिशरी का इसके अंदर आता है। ये तीनों चीजें आपको लिखनी है अपने शॉर्ट नोट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बड़े स्टेट से आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल सोवर्निटी? यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवर्निटी? दिस इज योर आंसर। Internal sovereignty means कि people deciding they give their unqualified obedience and support to the authority, and state is supreme in all matters. State के हाथ में सारी पावर है। यहाँ पर एक्सटर्नल सोवर्निटी होता है फ्रीडम ऑफ स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल,
स्टेट आपके पार पे रहता है विद अदर स्टेट एंड शुड नॉट बी असाइंड एनी इंफीरियर पोजीशन। ये आपका सेकंड पॉइंट, इंटरनल स्टेट, एक्सटर्नल सोवरेनिटी। अब आता है मेरे पास मेट्रियार्कल एंड पेट्रियार्कल थ्योरी ऑफ स्टेट। मेट्रियार्कल थ्योरी में आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग मेट्रियार्कल थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्लेनन, पहला पॉइंट। ये पेट्रियार्कल हमारे पास रहता था कि मदर एज द हेड ऑफ द फैमिली, एज द मदर पोटेस्टास, ठीक है, इन द मैटर ऑफ पोजेशन। और पेट्रियार्की में आप लिखेंगे ये पॉइंट, ये जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया था, ये आपको मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है आप, नेक्स्ट आता है मिनिमल एंड कलेक्टिवाइज स्टेट। ये है इसका आंसर। कलेक्टिवाइज स्टेट का सबसे बड़ा एग्जांपल है चाइना, जिसमें हम सब कॉमन ओनरशिप की तरह कम्युनिज्म चलाते हैं। स्टेट के हाथ में सारी पावर होती है, सबको इक्वल ट्रीट करेगा, और स्टेट ही सारे इकोनॉमिक नीड्स वगैरह पूरा करेगा। और मिनिमल नीड्स वाला किसका था? ये था आपका स्पेंसर वाला। ये आपके लिए मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है, डन। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये आपको मैंने लिखवा रखा है। हॉब्स और लॉक के बारे में आप बता देंगे। स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? ये लीजिए, इसका आंसर ये रहा। डेफिनेशन ऑफ स्टेट में, स्टेट एक कम्युनिटी है जो परमानेंटली ऑक्यूपाई कर रही है अपनी पोजीशन को, ठीक है। और गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है जहां पर ये सारी चीजों को लेकर चलता है। गवर्नमेंट जो है वो एक स्टेट का एलिमेंट है। गवर्नमेंट छोटा है वर्जन है और स्टेट बड़ा वर्जन है। स्टेट कहीं ना कहीं आपके गवर्नमेंट को साथ में लेकर चल रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, लिस्ट डाउन द थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्टेट। ये आपको अब क्वेश्चंस जो हैं, ये मैं आपको अब निकाल कर देता हूँ इसके आंसर्स। बाकी आप इसको किसी को चाहिए हो ये तो मुझे मैसेज कर